अमेरिका ने पाकिस्तानी सिफारतकार को मुल्क में दाखिले से रोक दिया। सिफारतकार निजी दौरे पर अमेरिका गए थे कि पाकिस्तान के एक एम्बेसडर जिनका नाम है एहसान वाह, वो उनको अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया गया। ये बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है फ्रैंकली स्पीकिंग। एक एम्बेसडर था और एम्बेसडर को किसी कंट्री से डिपोर्ट किया जाए, बहुत बड़ी बेइज्जती की बात होती है। कि 10 पाकिस्तानियों को स्पेन में अरेस्ट कर लिया गया है ऑन टेररिज्म चार्जेस। और पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस पे इतनी भारी बेइज्जती के बाद कोई बोल सकता है? तो हमारे फिर अमेरिका के साथ क्या ताल्लुकात रह गए? क्या हमें मिला इस सब कुछ का कि आज अगर अमेरिकी हुकूमत हमें इस एंगल से देखती है? शर्म की बात है कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे भी डिपोर्ट हो गए। अब हाल ये हो गया है कि अब यूरोप वाले भी जो हैं वो हमसे तंग हैं और अब यूरोप वाले जो हैं उनको भी आप कहिए तो वो भी जाकर इस तरह के लोगों को अब अरेस्ट कर रहे हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से बताया जा रहा है। तो पहले ही पाकिस्तान वालों को कोई वीजा कोई नहीं देता। ये इंतहाई जिसे कहते हैं एम्बैरेसिंग, दिस इज वेरी एम्बैरेसिंग। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान की एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने पाकिस्तान की गजब बेइज्जती की है। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका ने वरिष्ठ पाकिस्तानी राजनयिक एहसान बागान के अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगा दी है। दोस्तों, पाकिस्तानी राजनयिक अपने निजी दौरे पर अमेरिका के लॉस एंजल्स एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां से उन्हें वापस डिपोर्ट कर दिया गया और अमेरिका में नहीं घुसने दिया गया। पाकिस्तानी राजदूत को रोके जाने की वजह उनके पिछले अमेरिकी कार्यकाल के दौरान सामने आए प्रशासनिक भ्रष्टाचार के आरोप बताए जा रहे हैं, लेकिन मामला कुछ अलग ही नजर आ रहा है। फिलहाल पाकिस्तानी राजनयिक इस समय तुर्कमेनिस्तान में पाकिस्तान के राजदूत है। दोस्तों, पाकिस्तान की अमेरिका में हुई बेइज्जती पर पाकिस्तान का कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है। अच्छा, इंडिया में भी कुछ लोग डिपोर्ट होके आए अभी हाल में। वो लोग इलीगली पहुंचे हुए थे वहां पे, उनको डिपोर्ट करके लाए। लेकिन एक एम्बेसडर को डिपोर्ट कर दिया जाए, ऐसा बड़ा मुश्किल से होता है। डिपोर्ट कर दिया गया। ये एम्बेसडर टू अमेरिका नहीं थे, ये एम्बेसडर टू वॉशिंगटन नहीं थे, ये तुर्कमेनिस्तान के एम्बेसडर थे। पाकिस्तानी एम्बेसडर टू तुर्कमेनिस्तान, उनकी फोटो ये रही। ये डिपोर्ट क्यों हुआ अभी तक हमें नहीं पता है। और पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस पे इतनी भारी बेइज्जती के बाद कोई बोल सकता है कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था? क्या वाकई पाकिस्तान को उन मुल्कों में शामिल किया जा रहा है जिनके शहरियों पर अमेरिका में दाखिल होने पर पाबंदियां लगाई गई हैं? एम्बैरेसिंग इसलिए कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो हम तो यहाँ पे कह रहे हैं बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत कुछ है। और हम यहाँ पे ये भी बात कर रहे थे कि शायद पता नहीं अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को इंडियन लेंस से देखता है, अफगानिस्तान लेंस से देखता है, किस लेंस से देख रहा है, चाइना लेंस से देख रहा है। एक तो जारी बात है हमें यही नहीं पता कि हमें वो किस लेंस से देखते हैं। कहा तो यही जाता है जी बायलैटरल रिलेशंस हैं, लेकिन जारी बात है कि अगर ये पाबंदियां लगाई जाती हैं तो ये अफगानिस्तान के रेफरेंस से पाबंदियां हैं। लेकिन खतरनाक बात यह है कि पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं टू यूएस, रिजवान सईद शेख, उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट से राब्ता किया है। क्यों राब्ता किया है? पहला सवाल तो ये है। आप राब्ता तभी करते हैं जब दाल में कोई काला होगा। देखिए, डॉक्टर जयशंकर को तो राब्ता नहीं करना पड़ रहा ना स्टेट डिपार्टमेंट से कि जनाब आप हमें कहीं पाबंदियों में तो नहीं डाल रहे। ये किसको राब्ता करना पड़ रहा है? ये पाकिस्तानी एम्बेसडर रिजवान सईद शेख को राब्ता करना पड़ रहा है। हालांकि फॉरेन ऑफिस ने अनऑफिशियली ये बता दिया कि यार हमने अपनी एम्बेसी को, वहां पे कॉन्सुलेट को बोला है कि पता लगाओ कि क्या हुआ था। ये वॉशिंगटन से नहीं, न्यूयॉर्क से नहीं, ये लॉस एंजलिस से भी हो। अच्छा, लॉस एंजलिस और वॉशिंगटन में एक लंबा डिस्टेंस है। वॉशिंगटन ऊपर की ओर पड़ता, नॉर्थ की ओर, और एकदम साउथ की ओर पड़ता है लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस जो है वहां पर इनकी शायद फैमिली रहती थी, ये छुट्टी पे थे। वहां से तुर्कमेनिस्तान से छुट्टी पे, माफी चाहूंगा, ये उस इलाके में थे जहां से छुट्टी में थे। इनका जो तुर्कमेनिस्तान में थे, तुर्कमेनिस्तान से ये छुट्टी में थे और ये फुल फ्लेजेड एम्बेसडर हैं, कोई डिप्लोमेटिक स्टाफ नहीं है। या बोलिए कि डेप्यूटी एम्बेसडर, चार्ज अफेयर्स, फर्स्ट सेक्रेटरी, सेकंड सेक्रेटरी, ये सारी रैंक्स नहीं थी इनकी। एक एम्बेसडर था और एम्बेसडर को किसी कंट्री से डिपोर्ट किया जाए, बहुत बड़ी बेइज्जती की बात होती है। ये वहां पे थे। अच्छा, इनका नाम सर्वर में था अमेरिका के, उन्होंने इनका नाम डाला, पासपोर्ट नंबर डाला और तुरंत पता लगा सर आप तो नहीं जा सकते, माफी चाहूंगा, आपको दूसरी फ्लाइट से हम वापस भेज देते हैं। मैंने पता लगाने की कोशिश की कि क्या इनको
कड़ी वगैरह लगा के जैसे वो इंडिया रिपोर्ट कर रहे वैसे क्या, उन्होंने बोला नहीं ऐसे नहीं किया, मुझसे पता लगा वो ऐसे नहीं किया गया। इनको आराम से बैठाया, चाय वाय पिलाई और चाय वाय पिलाने के बाद बोला कि सर नेक्स्ट फ्लाइट आ रही है, जरा निकल जाते अच्छा लगता। अभी लॉस एंजलिस ये पहुंचे ही थे, एयरपोर्ट से थैंक यू कर दिया गया, वह आगे नहीं जाने दिया गया। एक चीज और, सारे डॉक्यूमेंट्स, ट्रैवल पासपोर्ट, मतलब पासपोर्ट तो था ही था, वो भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था। शर्म की बात है कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे भी डिपोर्ट हो गए। सारे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स इनके हाथ में थे, इनके पास वीजा था, इनके पास दूसरे कागज थे, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था। इनको एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया गया, एयरपोर्ट में बिठा के रखा। दूसरी फ्लाइट आई और उनसे नमस्ते सर, आप दोबारा मत आइएगा। लेकिन वो जो हम वीजा रिस्ट्रिक्शन बता रहे थे ना कि अमेरिकन जो वीजा रोकेंगे पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के और कुछ के, वो अगले 24 घंटे से 48 घंटे के बीच में साइन हो सकते हैं। लेकिन इसकी वजह से ये नहीं हुआ है, इनकी कुछ कर्म ऐसे रहे होंगे जिसकी वजह से उनके सिस्टम में लिखा आया कि ये आदमी नहीं चाहिए हमें, इस आदमी को निकाल दो। फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने अभी तक कुछ बोला नहीं है। हमारे हाथ में जो डिटेल्स हैं वो ये हैं कि इनके ऊपर करप्शन चार्जेस थे। अब करप्शन चार्जेस में कोई किसी को निकालता है, ऐसे चांसेस हैं क्या? बहुत सारे लोग हैं, वेंचड्डा भी जाते थे अमेरिका तो कभी नहीं निकाला गया। वेंचड्डा करप्शन चार्जेस में यहाँ था और बड़े सारे और लोग थे जो जाते थे, करप्शन चार्जेस में नहीं निकाला गया। कुछ और गड़बड़ थे, इनके ऊपर कुछ और चार्जेस थे जो कि अभी तक बताए नहीं गए। वैसे ये भी आ रहा है कि कहीं आतंकवादियों से इनके लिंक्स थे, ऐसे चार्जेस थे, लेकिन मैं इसे कंफर्म नहीं कर सकता। बात सिर्फ यहाँ तक ही जाकर खत्म नहीं हो जाती है। पाकिस्तान में से पहले भी हमने कई बार अपने शोज में बात की है कि जिस तरीके से हाफिज सईद और मसूद अजहर और कई दूसरे लोगों को यहाँ पे जो पनाह दी गई, यहाँ पे जिस तरीके से रखा गया, उनको हीरो बनाया गया, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ ही वो बात भी गई है। लेकिन पाकिस्तान की अथॉरिटीज ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान के वो लोग जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट को लाते ले जाते हैं, उन्होंने इस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कभी इस तरफ इस बात को माना ही नहीं कि ऐसी कोई बात चल रही है या ऐसी कोई बात है, बल्कि इनका यही मानना था कि नहीं जी नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा और सब खैरियत है और सब मजे में है। लेकिन बात सारी ये है कि जाहिर है कि जिस तरह से चीजों को हमने देखा, जिस तरह से ये चीजें जो है पाकिस्तान के खिलाफ जाती चली गई, उसके लिए भी जो है वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि अब यही चीज जो है वो पाकिस्तान के गले का फंदा बनती चली जा रही है। तहरीक लब्बैक वाले तो चले एक्सपोज हो रहे हैं और वैसे तो बहुत पहले एक्सपोज हो जाने चाहिए थे। हमने तो कई बार इस बात का इजहार किया था कि इन लोगों के ऊपर रोक लगानी चाहिए, इन लोगों को रोकना चाहिए और ये लोग जो है इनको अरेस्ट करना चाहिए और इनको सजा देनी चाहिए, वरना ये लोग पाकिस्तान का बुरा हाल कर देंगे। लेकिन किसी ने नहीं सुनी, बल्कि इनको सपोर्ट किया गया। जिस तरीके से हाल ये हो गया है कि अब यूरोप वाले भी जो है वो हमसे तंग हैं और अब यूरोप वाले जो है उनको भी आप कहिए तो वो भी जाकर इस तरह के लोगों को अब अरेस्ट कर रहे हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से बताया जा रहा है। तो पहले ही पाकिस्तान वालों को कोई वीजा कोई नहीं देता, लेकिन अब जो हालात है, ऐसे हालात में तो अब वीजा तो क्या, अब कोई भी तरह की बात जो है वो उनके लिए मुझे लगता है कि मुश्किल ही रहेगी। तो हमारे फिर अमेरिका के साथ क्या ताल्लुकात रह गए? क्या हमें मिला इस सब कुछ का कि आज अगर अमेरिकी हुकूमत हमें इस एंगल से देखती है? ठीक है, पहले ही आपको पता है वो अरबों डॉलर का असला अफगानिस्तान में छोड़ के चले गए हैं और उस असले की बिना के ऊपर जारी बात है यहाँ पे बड़े हालात खराब हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है कि हमें ऑरेंज लिस्ट में डाला जाएगा, कैटेगरी में डाला जाएगा, ये इंतहाई जिसे कहते हैं ना एम्बैरेसिंग, दिस इज वेरी एम्बैरेसिंग। यानी कि पाकिस्तानी जो लोग, जैसे मैं हूँ, मैं तो बहुत दफ़ा अमेरिका गया हूँ, एज ए टूरिस्ट ही गया हूँ। अब मैं भी नहीं जा सकता, कोई और बंदा भी नहीं जा सकता जिसके पास वीज़ा है और मतलब आपको अलाउ ही नहीं है। मतलब आपके एक देखिए, एक चीज़ होती है कि फॉर एग्जांपल अमेरिकी हुकूमत को प्रॉब्लम है, किस चीज़ से प्रॉब्लम है कि जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान हमसाया मुल्क हैं। बहुत सारे जो लोग हैं वो अफगानिस्तान के जिसे कहते हैं ना कि एक एंगल से देखे जा रहे हैं। तो एक पॉइंट आ जाता है जी, चलें ठीक है जी, एफपैक पॉलिसी रही है माजी में अमेरिका की, तो हम इसमें थोड़ी सी बात जिसे कहते हैं ना कर लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि आप स्क्रूटनाइज सख्त कर दें, मतलब अगर किसी बंदे ने वीजा अप्लाई किया है तो उसको ज्यादा टाइम लगे, आप महीना ले लें, 2 महीने ले लें,
अब पाकिस्तान को अगर आप ईरान, लीबिया, नॉर्थ कोरिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया, वेनेजुएला की लिस्टों में डालेंगे, तो मतलब मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी जो हैं वो ये अमेरिका बहुत बड़ी डिससर्विस करेगा। देखें, कोई भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहती है या रख रही है, मतलब उसको क्या मिलेगा? तो दोस्तों, आपने देखा कि पाकिस्तान के अमेरिका में एंट्री को बैन कर दिया गया है और पाकिस्तान के राजदूत को रोककर अमेरिका ने पाकिस्तान की गजब बेइज्जती की है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया दहाड़े मारकर चीख रहा है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।